क्या गुनाह है मेरा? अगर है तो कबूल करती हूँ। लड़की हूँ, लड़की से प्यार करती हूँ। बिल्कुल भी डर और परवाह नहीं मुझे इन समाज के ठेकेदारों की। 21वीं सदी की बेटी हूँ, मैं भी बेटों से कम नहीं। मुझे भी मेरी मर्जी से जीने का हक है। अगर यह गुनाह है तो बार बार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। लड़की हूँ, लड़की से प्यार करती हूँ। यह पंक्तियां रामपुर की इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हां, यूपी के रामपुर में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दो दोस्त की दोस्ती इतनी आगे बढ़ी कि दोनों किशोरियों दोस्तों को आपस में ही प्रेम हो गया। प्रेम इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला कर लिया। जब इस बात का परिवार वालों को पता लगा तो उन्होंने उसका विरोध किया तो दोनों ही किशोरी घर छोड़कर फरार हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि यह घटना थाना शहजाद नगर क्षेत्र के धमोरा गांव की है, जिनकी दोनों लड़कियां आस पड़ोस में रहती हैं और साथ में ही स्कूल जाती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोस्ती इतनी आगे बढ़ी कि दोनों में आपस में प्रेम हो गया और दोनों एक साथ रहने का मन बना लिया, जिससे नाराज परिजनों ने दोनों का विरोध किया तो दोनों किशोरी घर से दवाई लेने के बहाने निकली और फरार हो गई। परिजनों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रह रहे अपने परिचित लोगों के यहाँ तलाश किया तो दोनों का कहीं अता पता नहीं लग सका। थक हार कर परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और पुलिस ने दोनों की बात सुनते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर इसकी कार्यवाही शुरू कर दी। दो लड़कियां आपस में बहुत घनिष्ठ सहेली हैं, दोनों घर से गायब हैं। उनके परिजनों ने जो तहरीर दी है सरकार के थाना शहजाद नगर में बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। उप निरीक्षक जो चौकी प्रभारी हैं उनसे मेरी जो वार्ता हुई तो उनके घर से कोई एक लेख भी मिला है, जिसमें एक लड़की ने लिखा है कि हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी एक तो वो लड़कियां अभी जैसा बताया जा रहा है 17-18 साल के आसपास उनकी उम्र है, तो माइनर उनके होने के चांसेस पूरा है और पुलिस की जिम्मेदारी है कि पहले हम उन्हें बरामद करें, उनका बयान जानें और मेडिकल परीक्षण कराएं, आगे विधिक कार्रवाई करें। सबसे पहले हमारे लिए कार्य है कि हम उसकी बरामद करें। पुलिस उसके लिए निरंतर प्रयास है। मेरी बेटा गायब, तो मुझे ये नहीं पता क्यों गायब हो गई। कि मेरी बेटा तो घर सही सलामत ही, मेरे घर पर कोई दिक्कत भी नहीं है और मैं अपनी बेटी से ना तो पापा कुछ कहते ना मैं कुछ कही थी। मेरी लड़की को कोई परेशानी नहीं थी, मर एक दूसरे से जो प्रेम करने लगी, बरतलाने लगी, तो उसके बाद में इसके मम्मी पापा इसे मारते। मम्मी उसकी पिटवाती, पापा ने एक दिन हाथ उठा दिया उसके ऊपर। तो उसके बाद में मेरी लड़की से कहती कि तू चल। मेरी लड़की मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मेरी लड़की मजबूर कर दी, उसने मरने की धमकानी दी है, तो मेरी लड़की उसके साथ में गई है। ये आपस में प्रेम करती थी दोनों? आपस में ऐसी बोल देती, मतलब दोनों प्रेम करती थी? प्रेम ही समझ ले, प्रेम ही करती। तो अब ये दोनों अपनी मर्जी से गई, कोई लेटर मिला है आपको? जी। तो अब कहाँ ढूंढ रही हैं आप? हम पूरे लिद्दरपुर जिला में पूरे में ढूंढ आए, मगर हमें कहीं पे पता नहीं मिली। मैं कंपनी में तक हमने ढूंढ खकोड़ निकाल ली। रिश्तेदार ऐसी रिश्तेदारी हमने कोई नहीं छोड़ी है जो हमने ढूंढी नहीं है। फोन नंबर है उनके पास? नहीं, मेरी बेटी के पास नहीं है फोन नंबर। उस लड़की के पास? उसकी मुझे नहीं पता। ऐसा 4 बजे टाइम में ये मम्मी से गए दवाई लेने जा रहे, वो बोले क्या नाम पवन के क्या नाम है, वो पवन के ले जाऊँ। वो बोले कपड़ा धो लो, साथ ही चली गई। बोले ना पवन ट्यूशन पे गया, पवन को लेके चले जाऊँ, बस इतना बात है। 100 रुपये मम्मी से ले गई। उसके बाद क्या नाम है, घर से तो नहीं गई, अब आगे से गई थी। आगे से गई है। तो आपस में दोनों प्रेम करती थी क्या? हाँ जी, आपस में? हाँ, दोनों
दोनों बात ही ज़्यादा सी, किसी बात मानते नहीं थे। दोनों प्यार करते थे आपस में? हाँ। तो आप लोगों ने समझाया कभी इनको? नहीं मना करते मानते नहीं थे। नहीं मानते थे। अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है? रिपोर्ट तो थाने में मतलब वो सोमवार के 12 बजे करीब में हो। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। तो आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढना हो? आप लोग कुछ पता लगा अभी तक? नहीं एक बार बरेली गया और उधरपुर गया। 7वीं में मतलब वो 6ठी से 7वीं में आए तो उसके बाद छोड़ दी। 3-4 साल पढ़ाई नहीं करती ऐसी है लड़की। हाँ जी, समझाया मगर नहीं मानती। नहीं मानती थी? क्या कहती थी? घर में तो घर नहीं बैठती थी, बाहर मतलब दोनों